स्कीम है ना वो पड़ी हुई है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, ज़रा गौर करें इसमें से कितने MCQs आ रहे हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, जो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 उनमें से ईच 1 MCQs। लेकिन स्टूडेंट आप देखें तो आपको चैप्टर नंबर जो 3 है ना, चैप्टर नंबर 3, इसमें से कितने MCQs आप सॉल्व करेंगे? 3 में से 2 MCQs और 4 और 6 में से भी। तो स्टूडेंट इस बात की इम्पोर्टेंस का आपको समझ लग गई होगी कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसके MCQs कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये चीज़ें साइड पे की तो एक और चीज़ आपको नीचे नज़र आ रही है। क्या चीज़ है ये? 5 रुपये का सिक्का, मार्कर पेन। ये मार्कर पेन इधर ही पड़े रहेंगे जब तक मैं अपने ब्रेन को यूज़ करके इनको इस्तेमाल नहीं करूँगा ना। तो ये मार्कर पेन भी किसी काम के नहीं है, ये सिक्का भी किसी काम का नहीं है। ये मेरी पॉकेट में पड़ा रहेगा तो किसी काम, जब इसको मैं यूज़ करूँगा तो फिर ये किसी काम का है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने अपने ब्रेन को यूज़ करना है, ठीक है। इन दिनों के अंदर जो स्टूडेंट मैंने देखा है कि ज़्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं ना, उनका जो गायरस सल्कस है वो इनक्रीज़ हो जाता है, उनको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। और वही लेसन जो आप 2-2 घंटे में याद करते हैं आपको 10 मिनट में याद हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम चीज़ों को ना फोकस करके स्टडी कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो MCQs है, थर्ड का जो फर्स्ट MCQs है, दिस इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, फॉर्म क्या है? 1, 1/3, 1/5, 1/7। स्टूडेंट आपने इसमें से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब ज़रा गौर करें, अगर W सेट की बात की जाए ना, तो जो हमारा W सेट होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। जब यहाँ 0 पुट करोगे ना तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब यहाँ 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे तो 3 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखें तो जब आप इसमें ओवर है ही नहीं तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं, A भी नहीं है, C भी नहीं है और D भी नहीं है, तो फिर यही एक ही ऑप्शन बचती है। अब इसको चेक भी कर लें, जब आप यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। जब यहाँ आप 1 पुट करोगे ना तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले जो MCQs है उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा B। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड MCQs की तरफ। जी, सेकंड MCQs हमारा क्या है? दिस इज अबाउट द पावर सेट। दिस इज अबाउट द पावर सेट। ओके जी, पावर सेट किसका हमने बताना है? एम्प्टी सेट का। स्टूडेंट्स ये जो MCQs है ये आपकी लास्ट जो 10th क्लास की बुक है ना, जो अब चेंज हो गई है, उसके अंदर भी था, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और स्टूडेंट इस MCQs की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, मेरा एक स्टूडेंट था, उसके बोर्ड में 10th क्लास में बड़े अच्छे मार्क्स थे। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। वहाँ पर भी MCQs था, वहाँ पर इसका जो ऑप्शन था ना वो कुछ इस तरह से था कि पावर सेट जो होता है ना फाई का वो ऐसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो गलती से इसका आंसर जो है ना वो ये वाला लगाया। ओके, और इस वजह से उसका जो मैथ है ना उसके अंदर उसके मार्क्स एक कम हो गया। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा फोकस कर दिया है। तो बेटा पावर सेट जो होता है ना किसी भी सेट का, उसके बाहर आपने ब्रैकेट लगानी होती है। क्या लगानी होती है? तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आपकी बुक में ये वाला ऑप्शन है, लेकिन जो पुरानी बुक थी ना 10th क्लास में उसमें ये वाला भी ऑप्शन था। तो इसका आंसर बेटा क्या रहेगा? C। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक U सेट है। U को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब U में से आपने क्या करना है? A इंटरसेक्शन B माइनस करना है। तो U हमारे पास क्या है? U है 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अब यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन। अब A और B में देखिए तो क्या क्या कॉमन है? जस्ट 4। तो जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो 4 क्या रहेगा माइनस, तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3, 5। स्टूडेंट्स ये जो MCQs हैं ये ऐसे नहीं है कि आप रटा रोटा लगा के इसको याद कर लेंगे। इसमें बाकायदा एक तकनीक्स है जो आप यूज़ करेंगे और फिर वो आपका MCQs है वो सॉल्व होगा।
ओके, तो फिर हमारा जो थर्ड वाला MCQ है उसका आंसर क्या रहेगा जी 1 2 3 5 1 2 ओके यू हमारे पास था 1 2 3 4 5 ए और बी में जो कॉमन था वो 3 था, सॉरी कॉमन क्या था 3, तो आपने यहाँ से 3 माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1 2 4 5। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा ए। इसके बाद है जी ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। स्टूडेंट ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, अगर उनमें कोई कॉमन आ जाए, जैसे ये सेट है इनमें कुछ कॉमन जिसे कहते हैं ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, और अगर इनमें कुछ कॉमन ना आए ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5, इसे कहते हैं डिसजॉइंट। क्या कहते हैं इसे डिसजॉइंट। तो यहाँ पे क्या है ओवरलैपिंग है, तो फिर एंड में से ए को बी को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ए में से ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 4 वाले का ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये डिस क्या होगा तो फिर इसका आंसर एन ए आना था, क्योंकि ए के एलिमेंट जो थे वो सारे डिफरेंट हो गए बी से। ओके, अब ए सबसेट है बी का, सबसेट का मतलब क्या है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर पड़े हुए हैं, ए इधर है और बी ऊपर है। अब बी में से ए को माइनस करें तो जाहिर पता कोई ना कोई आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है ये नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कोई ना कोई आंसर आ रहा है, तो फिर एन बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए के एलिमेंट क्या कर देंगे माइनस, तो इसका भी ऑप्शन डी। नंबर 6 स्टूडेंट, जो नंबर 6 है ना ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना क्या है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फिर हमें आंसर का पता चलेगा। तो बेटा इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, इसे हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, अगर एन ए इंटर यूनियन बी है तो दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका फार्मूला है। अब देखिए तो क्वेश्चन के अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी है 50, यहाँ 50 पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है 30 और ये क्या है 35, इसको लेट कर ले x है। अब x को आप इधर शिफ्ट कर दें, ये बता देगा 65 माइनस 50, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। ओके, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास कितना आ गया 15। तो 6 वाले MCQs का आंसर हमारे पास आ गया B। ओके, नंबर 7 में क्या जी A एंड B आर 2 सेट्स, तो कार्टीजन प्रोडक्ट। स्टूडेंट कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A और B को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए A के एलिमेंट कितने हैं, A के एलिमेंट हमारे पास है 4 और B के 3 हैं, तो आंसर क्या रहेगा 12। तो 7 वाले का आंसर आ जाएगा B। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ये जो MCQs हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इनको भी हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा समझ लें। f(x) हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी a+1, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें स्मार्ट सिलेबस शामिल होगा तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आप x की जगह a+1, पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ये रहेगा -3a और -3 प्लस 2। a स्क्वेयर सिंगल है वैसे ही रहेगा, ये 3a में से 2a माइनस तो माइनस a, ये स्टूडेंट 3 माइनस का और ये प्लस का, तो आंसर 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा a स्क्वेयर माइनस a। तो स्टूडेंट जो हमारा MCQs नंबर 8 है उसका आंसर क्या आ गया जी, 8 का आंसर हमारे पास आ गया D। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अब ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने f(x) की वैल्यू 28 पुट करनी है, तो आपने x की जब वैल्यू पॉइंट करेंगे तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये रहेगा हमारे पास 3x, ये रहेगा 27, अब 3 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो इसमें ऑप्शन है 9 वाला जी स्टूडेंट्स जी। तो 9 वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, क्या आएगा ए। ओके स्टूडेंट, 10 वाला जो क्वेश्चन है ना इसके ऊपर हम कभी डिटेल से बात करेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसका ऑप्शन जो है ना वो सर्जेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर बाद में बात होगी, ये पूरा एक टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो B